नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान गंगा पर। चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक कहानी। हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथों के अनुसार परमेश्वर के 3 मुख्य रूपों में से एक रूप विष्णु जी है। विष्णु जी को विश्व या जगत का पालनहार कहा गया है। त्रिमूर्ति के अन्य 2 रूप ब्रह्मा जी और शिव जी को माना जाता है। विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी है। वहीं दूसरी और साधारण शब्दों में धर्म के बहुत से अर्थ हैं, जिनमें से कुछ है जैसे कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण, सद्गुण आदि। धर्म एक परंपरा के मानने वालों का समूह है और इसके देवता को भी धर्म या धर्मदेव कहा जाता है। एक बार धर्म और लक्ष्मी जी में किसी विषय पर वार्तालाप चल रहा था। बातों बातों में उन दोनों में बहस शुरू हो गई और बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ समझते हुए अपनी अपनी बातों पर अड़ गए। धर्म बोले कि लक्ष्मी, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ। धर्म की ये बात सुनकर लक्ष्मी भी अपने आप को रोक नहीं पाई और बोली कि धर्म, तुम्हारे इस प्रकार कह देने से तुम श्रेष्ठ नहीं हो जाओगे। सभी को पता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ और सच भी यही है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। जब आपस में बहस करने के बाद भी वे किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाए, तो दोनों स्वर्ग के राजा इंद्र के पास गए। इंद्रदेव उन्हें इस प्रकार अचानक से आया देखकर हैरान हुए और देवराज इंद्र ने उनसे पूछा कि आप दोनों आज अचानक मेरे पास कैसे आए हो। तब धर्म और लक्ष्मी जी ने अपनी बात इंद्रदेव के सामने रखी। अपना पक्ष रखते हुए लक्ष्मी ने कहा, हे देवराज इंद्र, धर्म ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि लक्ष्मी के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। जीवन के साथ साथ धर्म के पालन में भी लक्ष्मी का महत्वपूर्ण स्थान है। लक्ष्मी के बिना ना तो कामना की प्राप्ति हो सकती है और ना धर्म का पालन। तभी धर्म ने कहा कि हे देवेंद्र, धर्म के बिना जीवन का भी कोई औचित्य नहीं रहता। धर्म वह तत्व है जिसके आचरण से व्यक्ति अपने जीवन को चरितार्थ कर पाता है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। हे देवराज इंद्र, अब हम चाहते हैं कि आप हमारा न्याय करें और ये बताएं कि हम दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। उनकी बातें सुनकर देवराज इंद्र धर्म संकट में पड़ गए। उनके अनुसार दोनों का अपना अपना महत्व था और इस प्रकार किसी एक को सर्वश्रेष्ठ कहना दूसरे के साथ अन्याय होता। वे भी दुविधा में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। उन्होंने सोचा कि मैं कैसे बताऊं कि इन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। यदि मैंने लक्ष्मी जी को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं धर्म से चला जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं लक्ष्मी विहीन हो जाऊंगा। उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन उनके दिमाग में इसका कोई भी हल नहीं आया। आखिर में उन्होंने धर्म और लक्ष्मी दोनों से कहा कि धरती पर मुझसे भी ज्यादा न्यायप्रिय एक राजा है। उस राजा का नाम विक्रमादित्य है। वही आपका न्याय सही प्रकार से कर सकता है। आप दोनों को उसके पास पृथ्वी लोक पर जाना चाहिए और राजा विक्रमादित्य से अपना न्याय करवाना चाहिए। राजा विक्रमादित्य आप दोनों का न्याय बड़ी सरलता से कर देगा। देवराज इंद्र की बात मानकर लक्ष्मी जी और धर्म दोनों पृथ्वी लोक पर आ गए और वे दोनों उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे। राजा विक्रमादित्य बहुत ही विद्वान, न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा थे। कहा जाता है कि महाराजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और पराक्रम से प्रभावित होकर
देवताओं के महाराजा इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में आने के लिए आमंत्रित किया था। महाराजा विक्रमादित्य ने देवराज इंद्र का ये आमंत्रण स्वीकार किया और वह उनसे मिलने के लिए स्वर्ग गए थे। इन्हीं राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचकर धर्म और लक्ष्मी जी ने उन्हें अपने बारे में बताया और फिर वह दोनों राजा से बोले कि हे राजन, अब आप ही हमारा न्याय करें। राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, लेकिन पहले आप दोनों ये बताओ कि आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ क्यों समझते हो। आप दोनों की सारी बात सुनकर ही मैं ये बताने में समर्थ हो पाऊंगा कि आप दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। लक्ष्मी जी और धर्म ने बारी बारी अपनी बात राजा विक्रमादित्य के सामने रखी। लक्ष्मी जी बोली कि हे राजन, यदि मनुष्य के पास मैं ना रहूं तो उसका जीवन अर्थहीन हो जाएगा, इसीलिए मैं खुद को बड़ी बता रही हूँ। तभी धर्म बोला कि हे राजन, लक्ष्मी के बिना जीवन तो फिर भी चल सकता है, पर धर्महीन होने के बाद मनुष्य के जीवन का अर्थ समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। लक्ष्मी जी और धर्म ने अपनी अपनी बात राजा विक्रमादित्य के सामने रखते हुए ये बताया कि वह दोनों अपने आप को दूसरे से सर्वश्रेष्ठ क्यों समझते हैं। बात पूरी होने पर लक्ष्मी जी बोली कि हे राजन, अब आप ही हम दोनों का न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। राजा विक्रमादित्य समझ गए कि ये एक अत्यंत कठिन न्याय है। यदि मैंने माता लक्ष्मी को श्रेष्ठ बता दिया तो मैं धर्म से विरक्त हो जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को श्रेष्ठ बता दिया तो माता लक्ष्मी जी मुझसे रूठ जाएगी। वह दुविधा में थे कि अब वह क्या करें। राजा थे, इसलिए न्याय करना भी जरूरी था। उन्होंने कुछ देर तक सोचा और फिर निर्णय लिया कि धर्म चला जाएगा तो समझो सब कुछ चला जाएगा, इसलिए मैं धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताऊंगा। आखिर में उन्होंने दोनों से कहा कि मेरे ज्ञान के अनुसार धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। धर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। एक बार यदि लक्ष्मी ना भी रही तो भी काम चल जाएगा। राजा विक्रमादित्य के इस न्याय से माता लक्ष्मी उन पर क्रोधित हो गई और उनका सारा राज्य और धन वैभव गायब कर दिया। अब राजा विक्रमादित्य दर दर के भिखारी हो गए। ऐसे में उन्होंने अपने राज्य की प्रजा की भलाई के बारे में सोचते हुए अपने राज्य से जाना ही उचित समझा। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपने घोड़े को लेकर राज्य से निकल पड़े। लगातार सफर करने के कारण उन्हें भूख और प्यास भी लग गई थी। चलते चलते राजा विक्रमादित्य एक नदी के पास पहुँचे। भूख और प्यास के कारण उनके लिए आगे चल पाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि नदी से कुछ मछलियां पकड़ी जाएं और उन्हें खाकर भूख को शांत किया जाए। राजा विक्रमादित्य ने नदी से कुछ मछलियां पकड़ी और उन्हें नदी के किनारे पर रख दिया। विक्रमादित्य ने सोचा कि स्नान के उपरांत मैं इन मछलियों को खा लूंगा। जैसे ही राजा विक्रमादित्य नहाकर नदी से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सारी मछलियां फिर से जल में कूद चुकी थी। वह समझ गए कि ये सब माता लक्ष्मी जी के क्रोध के कारण हुआ है। राजा विक्रमादित्य कुछ नहीं बोले और भूखे ही अपनी बहन के घर की तरफ चल पड़े। अभी वह अपनी बहन के घर से कुछ दूरी पर ही थे। तभी उनकी बहन को उनके आने की सूचना मिल गई। उनकी बहन को वहां के गुप्तचरों ने बताया कि तुम्हारा भाई विक्रमादित्य तुमसे मिलने आ रहा है। उनकी बहन ने जब पूछा कि उसका भाई विक्रमादित्य कैसे आ रहा है, तो उसे गुप्तचरों ने बताया कि विक्रमादित्य अकेला ही घोड़े पर फटेहाल वस्त्रों में आ रहा है।
ये सुनकर उनकी बहन को अच्छा नहीं लगा। उनकी बहन ने कहा कि उसे घोड़ों के अस्तबल में ठहरने को कहो। एक राजा होने के बाद भी विक्रमादित्य को घोड़ों के अस्तबल में ठहराया गया और उन्हें खाने के लिए चोकर की रोटी दी गई। ये देखकर उन्हें दुख तो हुआ, लेकिन वह समझ गए कि लक्ष्मी जी की नाराजगी का असर दिख रहा है। इसलिए उन्होंने वह रोटियां वही जमीन में गड्ढा खोदकर धरती में गाड़ दी और बोले कि हे धरती माँ, जब मैं दोबारा यहाँ आऊंगा तो मैं ये रोटियां आपसे ले लूंगा। आप ये रोटियां इसी स्थिति में संभाल कर रखना। इसके बाद बिना किसी को बताए विक्रमादित्य वहां से रवाना हो गए। अगले दिन सुबह वह अपने एक प्रिय मित्र के पास पहुँचे। उनके मित्र ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया और खाने के लिए उनको तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। जब राजा विक्रमादित्य खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि खूंटी पर एक 9 लखा हार टंगा हुआ था। जैसे जैसे वे भोजन खाते जा रहे थे, वैसे वैसे खूंटी भी 9 लखा हार को निगल रही थी। वह समझ गए कि ये भी देवी लक्ष्मी की एक चाल है। यहाँ भी उनके साथ कुछ अप्रिय होने वाला है। अभी उन्होंने अपना खाना समाप्त किया ही था कि तभी उनके मित्र की पत्नी ने खूंटी से 9 लखा हार को गायब पाया और उसने हार की चोरी का आरोप राजा विक्रमादित्य पर लगा दिया। उनका मित्र जानता था कि विक्रमादित्य ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। राजा विक्रमादित्य ने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। अब विक्रमादित्य वहां से चल पड़े और दूसरे राज्य में पहुंच गए। लगातार यात्रा करने के कारण वे बुरी तरह थक चुके थे, इसलिए उन्होंने किसी वृक्ष के नीचे थोड़ी देर आराम करने की सोची। जब वह पेड़ के नीचे बैठे तो थकान के कारण कुछ ही देर में उनको नींद आ गई। इसी दौरान वहां के राजा के महल में चोरों ने चोरी की। वह महल से धन और आभूषण आदि लेकर भाग रहे थे। उन्हें पकड़ने के लिए राजा के सैनिक उनके पीछे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों द्वारा पकड़े जाने के डर से वह धन और आभूषण आदि सोते हुए राजा विक्रमादित्य के पास रख दिया और आगे चले गए। कुछ ही देर में राजा के सैनिक भी चोरों की तलाश में वहां पहुंचे। जब सैनिकों ने देखा कि सारा धन विक्रमादित्य के पास पड़ा है, तो उन्होंने यही समझा कि यही चोर है। वह विक्रमादित्य को पकड़कर राजा के पास ले गए। उन्होंने सारा धन, घोड़ा और तलवार भी अपने कब्जे में ले लिए। राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि क्या तुमने ये धन चुराया है? विक्रमादित्य ने कहा कि राजन, मैंने ये धन नहीं चुराया है। पर विक्रमादित्य को अपनी बात की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं मिला। इसलिए राजा ने सजा के रूप में उनके दोनों हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा के आदेश अनुसार उनके दोनों हाथ पांव काट दिए और बाजार के बीचों बीच चौराहे में फेंक दिया। इसके साथ ही राजा के आदेशानुसार उन्होंने उनके पास एक जूता रख दिया और वहां लिख दिया कि जो भी इधर से गुजरे वह इस अपराधी को 5 जूते अवश्य मारे। अब जो भी राहगीर वहां से गुजरता वह उन्हें 5 जूते मारता। अगले दिन जहां पर राजा विक्रमादित्य घायल अवस्था में पड़े थे, वहां से उस राज्य का एक तेल निकालने वाला तेली गुजर रहा था। वह तेली स्वभाव से एक दयालु व्यक्ति था। वह राजा विक्रमादित्य के पास रुका, परंतु उसने उन्हें जूते नहीं मारे। राजा विक्रमादित्य ने उससे कहा कि हे मित्र, मेरे पांव पर मक्खियां बैठ रही हैं, जो मुझे पीड़ा पहुंचा रही है।
इसलिए तुम मेरे जख्मों पर ये थोड़ा सा तेल लगा दो तो तुम्हारा बहुत ही उपकार होगा। तेली हंसा और बोला, एक तो मैं तुम्हें जूते मारने की सजा नहीं दे रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझसे तेल की आशा करते हो। राजा ने उनसे प्रार्थना की तो उसने थोड़ा सा तेल उनके जख्मों पर लगा दिया। उस दिन जब वह तेल बेचने गया तो शाम तक तेल बेचने के बाद भी उसका तेल घड़े में उतने का उतना ही रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा क्या हुआ कि इतना तेल बेचने के बाद भी मेरे घट यानी घड़े का तेल कम क्यों नहीं हो रहा है। उसकी समझ में आ गया कि ये सब उस घायल व्यक्ति के कारण हो रहा है। वह घायल व्यक्ति अवश्य ही कोई देवात्मा है। शाम को जब वह तेल बेचने वाला तेली अपने घर पहुंचा तो वह बहुत खुश था। उसकी पत्नी ने उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार से बता दी। वह व्यक्ति बोला कि वह कोई दिव्य आत्मा है। उसकी पत्नी ने कहा कि आप किसी प्रकार उस व्यक्ति को अपने घर ले आओ, वैसे भी हमारे कोई संतान नहीं है, इसी बहाने हमें संतान सुख भी प्राप्त हो जाएगा। तेली कहने लगा कि राजा से पूछे बगैर हम उसे अपने घर नहीं ला सकते, इसलिए पहले हमें इसके लिए राजा से इजाजत लेनी होगी। तेली की बात को समझते हुए तेली की पत्नी बोली कि आप कल सुबह जाकर राजा से बात कर लो, अब देरी करना उचित नहीं है। अगले दिन सुबह वह तेली राजा से मिलने राजमहल पहुंच गया। राजा ने तेली से महल में आने का कारण पूछा तो तेली बोला कि मालिक, यदि आप आज्ञा दे तो मैं उस लूले लंगड़े व्यक्ति को अपने घर ले जाऊं। हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारी इच्छा है कि हम उसको अपने साथ रखकर संतान सुख प्राप्त करें। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला कि वैसे भी वह व्यक्ति हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम उसको अपने घर ले जा सकते हो। राजा की आज्ञा मिलते ही वह तेली विक्रमादित्य के पास पहुंचा और उसे अपने घर ले आया। विक्रमादित्य के उसके घर में पहुंचने के बाद से उसके सभी कार्य अच्छे ढंग से होने लगे। वह विक्रमादित्य की जितनी सेवा करते उनकी समृद्धि उतनी ही बढ़ती जाती। वह तेली जहाँ पर रहता था उस राज्य के राजा की एक बेटी थी। राजा की वह राजकुमारी बहुत ही समझदार थी। वह लगभग हर कला में पारंगत थी। वह शाम को दीपक राग गाकर महल और शहर के दियों को प्रज्वलित करती और फिर रात को दिए बुझा देती। वह काफी समय से ऐसा करती आ रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो इसमें कुछ बदलाव देख रही थी। अब जैसे ही वह दिए बुझाती तभी राजा विक्रमादित्य फिर से दीपक राग गाकर दिए प्रज्वलित कर देते। उसने अपने अनुसार ये जानने की कोशिश की कि इन दियों को कौन जलाता है, लेकिन उसे कुछ भी पता ना चल सका। जब लगातार 2-3 दिन ऐसा हुआ तो राजकुमारी को विश्वास हो गया कि राज्य में कहीं ना कहीं राजा विक्रमादित्य रहते हैं। वह जानती थी कि दीपक राग गाने वाले गिनती के ही लोग हैं, जिनमें राजा विक्रमादित्य सर्वश्रेष्ठ थे। वह राजकुमारी शादी के योग्य थी। कुछ ही दिनों बाद उसके स्वयंवर का दिन निश्चित कर दिया गया। दूर दूर के राज्यों से राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। राज्य और राजमहल को सजाया गया। सभी के आदर सत्कार का उचित प्रबंध किया गया। राज्य में स्वयंवर की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। जिस दिन स्वयंवर था उससे पिछले दिन राजा विक्रमादित्य ने तेली से कहा कि हे पिताश्री, मैं भी राजकुमारी का स्वयंवर देखना चाहता हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे भी कल अपने साथ वहाँ स्वयंवर देखने के लिए लेकर चले।
तेली ने उसे समझाया कि तुम चल फिर नहीं सकते, वहां भीड़ में कहीं तुम्हें कोई चोट ना लग जाए, इसलिए तुम्हारा वहां ना जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन विक्रमादित्य अपनी बात पर अड़ गए, तो वह तेली उन्हें स्वयंवर में ले जाने के लिए राजी हो गया। वह बोला कि ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हें स्वयंवर दिखाने के लिए अपने साथ ले चलूंगा। थोड़ी देर बाद राजा के यहाँ से तेली को संदेशा आया कि राजा को कल सुबह तक 100 घड़ा तेल चाहिए। तेली ने कहा कि भाई, ये कैसे संभव हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा है। संदेश लाने वाला बोला कि मैं कुछ भी नहीं जानता, राजा के आदेश से आपको ये कार्य करना होगा, वरना आप सजा के लिए तैयार हो जाओ। तेली बहुत ज्यादा तनाव में आ गया, ये तो असंभव कार्य था। वह बहुत दुखी था। तभी विक्रमादित्य ने पूछा कि पिताश्री, आप इतना चिंतित क्यों हैं? तेली ने अपनी चिंता का कारण बताया। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आप उनसे 100 घट मंगवा ले और चिंता ना करें, मुझ पर विश्वास करें, कल हम उन्हें 100 घट तेल अवश्य दे देंगे। तेली को विक्रमादित्य की शक्तियों का भान था। उसने राजा के व्यक्तियों को कहकर 100 घट मंगवा लिए। रात में राजा विक्रमादित्य तेली से बोले, अब आप दोनों आराम से सो जाएं। मैं रात में 100 घट तेल निकाल दूंगा। तेली की पत्नी बोली कि बेटा, तेरे हाथ और पांव नहीं है, तू कैसे बैलों को चला पाएगा? आज रात हम सब मिलकर काम करेंगे। विक्रमादित्य ने कहा, माँ तू निश्चिंत होकर सो जा, मैं सब कार्य कर लूंगा। रात में राजा विक्रमादित्य ने 100 घट तेल निकाल दिए। सुबह जब राजा के व्यक्तियों ने देखा तो आश्चर्य से भर गए। तेली और उसकी पत्नी को अब पूर्ण विश्वास हो गया कि ये लड़का जरूर कोई देवता है, इसलिए अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अगले दिन तेली ने विक्रमादित्य को नहला धुलाकर नए वस्त्र पहना दिए और फिर उनको ले जाकर स्वयंवर में दूर एक ऐसे स्थान पर बैठा दिया जहां से वह सभी कुछ देख सके। राज दरबार लग चुका था। कुछ समय उपरांत जब सब राजा और राजकुमार आ गए और सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ गए, अब सभी को राजकुमारी के आने का इंतजार था। कुछ समय बाद राजकुमारी वहां आई और उसे वर के चुनाव के लिए भेजा गया। राजकुमारी ने उन लोगों में विक्रमादित्य को तलाशना शुरू किया। वहां बैठे राजाओं में उसे कोई भी ऐसा ना दिखाई पड़ा जो राजा विक्रमादित्य लगे। तभी उसकी निगाह दूर बैठे एक अपंग व्यक्ति पर गई। उनमें उसे बहुत तेज दिखाई पड़ा। उनका तेज देखकर वह समझ गई कि वही राजा विक्रमादित्य है। बस फिर क्या था, वह वरमाला लेकर उनकी ओर चल पड़ी। सभी ये देखकर हैरान हो रहे थे कि राजकुमारी उधर स्वयंवर देखने आए लोगों की तरफ क्यों जा रही है। उनके पास पहुंचकर राजकुमारी ने वरमाला उनके गले में डाल दी। वहां उपस्थित राजा, राजकुमार और लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। राजकुमारी के परिवार के लोगों ने कहा कि लगता है राजकुमारी की तबीयत सही नहीं है, इसलिए उससे ये गलती हो गई है। सबने राजकुमारी को पंखा किया, जल पिलाया और फिर से वर के गले में डालने के लिए माला दी। राजकुमारी ने फिर से वह वरमाला विक्रमादित्य के गले में डाल दी। वहां उपस्थित जन समूह को लगा कि राजकुमारी का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए वह इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। इतनी सुंदर राजकुमारी आखिर एक अपाहिज के गले में वरमाला क्यों डाल रही है। वहां उपस्थित लोगों के सुझाव से राजकुमारी को दोबारा माला दी गई ताकि वह सही वर का चुनाव कर सके। पर इस बार भी राजकुमारी ने
विक्रमादित्य के गले में ही वरमाला डाली। राजकुमारी के इस व्यवहार से वहां आए राजा और राजकुमार क्रोधित होकर राजकुमारी के पिता से बोले कि यदि आपकी पुत्री को एक अपाहिज से ही विवाह करना था तो आपने हम सबको निमंत्रण क्यों भेजा। राजा के द्वारा एक अपाहिज के गले में माला डालने के बारे में पूछने पर राजकुमारी ने कहा कि मुझे तो इन्हीं से विवाह करना है। राजा भी बहुत शर्मिंदा थे, पर क्या करते, सामाजिक रीतियों का पालन करना भी जरूरी था। इसलिए उन्होंने राजकुमारी का विवाह उस अपाहिज के साथ करवा दिया और राजमहल से विदा कर दिया। राजकुमारी राजा विक्रमादित्य के साथ उस तेली के यहाँ आकर रहने लगी। तेली और उसकी पत्नी इस बात से चिंतित थे कि राजकुमारी आखिर उनके साथ कैसे रह पाएगी, पर राजकुमारी ने उनकी चिंता को निरर्थक साबित कर दिया। वह बहुत सहजता से उनके साथ रहने लगी। इसी प्रकार कुछ समय बीत गया। राजकुमारी विक्रमादित्य की हर बात मानती और दिल लगाकर उनकी सेवा करती। विक्रमादित्य भी ये देखकर दुखी थे कि एक राजकुमारी इस प्रकार रह रही थी। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि आज उनका मन हिरण का मांस खाने का है, इसलिए वह जाकर अपने भाइयों से ताजा शिकार किए किसी हिरण का मांस लेकर आए। राजकुमारी का मन नहीं था कि वह अपने भाइयों से कुछ भी मांगे, परंतु वह अपने पति की इच्छा का भी सम्मान करना चाहती थी। इसलिए मन मार कर वह अपने भाइयों के पास गई, लेकिन उस समय उसके भाई कहीं बाहर गए हुए थे। जब उसकी भाभी ने उसके आने का कारण पूछा तो उसने उन्हें ये बताया कि उसकी इच्छा ताजा शिकार किए किसी हिरण का मांस खाने की है। वहां उसने विक्रमादित्य की इच्छा को अपनी इच्छा बताया। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके पति के बारे में कुछ गलत कहे, पर फिर भी उसकी भाभियों ने उसे उसके पति के बारे में सुनाया और बोली, यदि तुम्हें हिरण के मांस खाने का इतना ही शौक था तो किसी अच्छे व्यक्ति को, किसी राजा को अपने पति के रूप में चुनती। एक अपाहिज से विवाह करने वाली लड़की को ऐसे शौक नहीं रखने चाहिए जो उसका पति पूरे ना कर सके। राजकुमारी उनकी जली कटी बातें सुनकर वापस आ गई। वापस आकर उसने सारी बातें विक्रमादित्य को बताई। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुरा कर कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उनसे मेरी तलवार और मेरा घोड़ा मांग लाओ। राजकुमारी जब वापस जाने लगी तो राजा विक्रमादित्य को कुछ याद आया। उन्होंने राजकुमारी को रोककर अपना एक रुमाल दिया और कहा कि मेरी तलवार और घोड़ा कोई दिक्कत करे तो मेरा ये रुमाल उन्हें दिखा देना, वह चुपचाप तुम्हारे साथ आ जाएंगे। जब राजकुमारी वापस महल में पहुंची तो उसकी भाभियों ने फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि महारानी को अब क्या चाहिए। राजकुमारी बोली, इस बार मैं हिरण का मांस या कुछ भी और नहीं बल्कि उनका घोड़ा और उनकी तलवार लेने आई हूँ। उन्हें लेकर मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। तलवार और घोड़े ने भी वहाँ महल में आतंक मचा रखा था। कोई भी उनके करीब नहीं जा पा रहा था। जब राजकुमारी ने उनकी मांग की तो भाभियों ने सोचा कि अच्छा है, इस तरह से ये उनका शिकार बन जाए, इससे हमें सुकून मिल जाएगा। उन्होंने वहाँ से दोनों को ले जाने को कह दिया। जब राजकुमारी उनको लेने गई तो तलवार सांप बनकर उसे काटने दौड़ी और घोड़ा दुलत्तियां मारने लगा। तभी राजकुमारी को विक्रमादित्य की कही बात याद आ गई। उसने तुरंत रुमाल निकालकर उन्हें दिखा दिया। राजा विक्रमादित्य का रुमाल देखते ही दोनों शांत हो गए। राजकुमारी ने तलवार उठाई और घोड़े की लगाम पकड़कर वापस विक्रमादित्य के पास आ गई।
जब शाम होने को हुई तो राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि अब वह उसे घोड़े की पीठ पर बैठा दे। आज वह जंगल में शिकार खेलने जाएगा। राजकुमारी ने कहा कि आप घोड़े की सवारी कैसे कर पाएंगे। जब राजा विक्रमादित्य नहीं माना तो राजकुमारी ने तेली की मदद से विक्रमादित्य को घोड़े पर बैठा दिया, पर बिना किसी पकड़ के वह घोड़े पर से गिरने लगे। राजकुमारी ये सब देखकर बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने आंखों के आंसुओं को छुपाने के लिए मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। तभी उन्हें लगा कि जैसे घोड़े की लगाम को उनके हाथों से कोई खींच रहा है। उसने जल्दी घूमकर विक्रमादित्य की ओर देखा तो वह स्तब्ध हो गई। उसने देखा राजा विक्रमादित्य घोड़े पर सवार हो चुके थे। ये देखकर वह बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में ये जानने की जिज्ञासा भर आई कि आखिर ये सब कैसे हुआ। राजा विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया कि शिकार से लौटने के उपरांत वह उसे सारी बातें बता देंगे। राजा विक्रमादित्य ने जंगल में पहुंचकर जो भी शिकार किया उसके कान और पूंछ काट लिए और शिकार को वहीं छोड़ दिया। उसी समय राजकुमारी के भाई भी शिकार पर गए हुए थे। उन्होंने जंगल में ताजा शिकार देखा तो उनके मन में लालच आ गया। जब वह शिकार को उठाने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके कान और पूंछ नहीं थे। उन्हें बिना मेहनत किए ताजा शिकार मिल रहा था। उन्हें लगा कि ये ताजा शिकार तो उनके लिए पुरस्कार के समान है। उन्होंने वह सारा शिकार उठा लिया। उन्होंने इसके लिए शिकारी को धन्यवाद दिया और अपने महल की तरफ वापस चल पड़े। तभी वह रास्ता भटक गए और बहुत देर तक रास्ते की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। भूख प्यास से उनका बुरा हाल था। वह अभी और कुछ दूर चले होंगे कि उन्हें तेज प्यास लग गई। पानी पिए बिना उनके और उनके घोड़ों के लिए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। एक स्थान पर एक जलाशय को देखकर उन्होंने अपने घोड़ों को जलाशय की ओर मोड़ लिया। वहां पर जैसे ही उन्होंने जल पीने का प्रयास किया, एक आवाज ने उन्हें जल पीने से रोक दिया। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि वहां एक योगी खड़ा था। एक राजकुमार ने योगी को जल पीने से मना करने का कारण पूछा तो योगी बोले कि हे राजकुमारों, यहाँ का जल मेरी अनुमति के बिना दूसरा कोई भी जीव नहीं पी सकता। राजकुमारों का प्यास के कारण बुरा हाल था, इसलिए वे उस योगी से जल के लिए विनती करने लगे। योगी ने कहा कि यदि तुम जल पीना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने कूलों पर गर्म सिक्के से गुदवाना पड़ेगा। जल के बिना उनकी ग्रीवा शुष्क हो चुकी थी, इसलिए शर्त मानने के अतिरिक्त उनके पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए शर्त के अनुसार उन्होंने अपने कूलों पर सिक्के से गुदवाया और फिर जल पीकर रवाना हो गए। इधर राजा विक्रमादित्य, जो कि योगी बने हुए थे, वह अपने निवास स्थान पर लौट आए। घर पहुंचते ही जिज्ञासा से भरे राजकुमारी, तेली और उसकी पत्नी उनके चारों तरफ एकत्र हो गए। वह बोले कि हे देवताओं की तरह दिखने वाले, तुम अपना परिचय देकर हमारे भीतर पैदा हुई जिज्ञासा का अंत करो। राजा विक्रमादित्य को लगा कि अब इन्हें अंधकार में रखना सही नहीं है। वह बोले कि हे धर्म पिता और माता, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। फिर उन्होंने अपनी आप बीती को संक्षेप में उन्हें बताया। जब उन्हें पता चला कि वह राजा विक्रमादित्य है तो उनके चरणों में गिर पड़े और अनजाने में हुए अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें समझाया कि वह उनसे नाराज नहीं है, अपितु उन लोगों ने अपने स्वजनों से भी ज्यादा अच्छा व्यवहार उनके साथ किया है।
अगले दिन प्रातः राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को फिर राजमहल ये कहकर भेजा कि इस बार भी तुम अपने भाइयों से शिकार की मांग करना। यदि आनाकानी करे तो बोलना कि वह अपने उन शिकारों को केवल दिखा भर दे। जब वह शिकार दिखाने को राजी हो जाए और तुम्हें शिकार दिखा दे, तब तुम उनसे पूछना कि उनके शिकारों के कान और पूंछ कहाँ है। फिर विक्रमादित्य ने पिछली रात जंगल में घटी सारी घटना राजकुमारी को बता दी। एक थैला उन्हें देकर बोले कि आखिर में तुम ये थैला उनके सामने पलट देना और फिर मेरे बारे में तुम उन्हें बता देना। इस बार राजकुमारी बिना किसी संकोच के ही अपने भाइयों के घर चल पड़ी। इस बार भी वहाँ वही परिस्थितियां बनी जो पिछली बार थी। जब उन्होंने बिना कान और पूंछ वाले शिकार उसे दिखा दिए तो राजकुमारी ने कान और पूंछ के बारे में पूछा। अंत में राजकुमारी ने वह थैला जो राजा विक्रमादित्य ने उसे दिया था उनके सामने पलट दिया। थैले में भरे कान और पूंछ नीचे बिखर गए। जब उसकी भाभियों ने उससे इसके बारे में पूछा कि ये सब क्या है, तो राजकुमारी बोली कि आप अपने पतियों से ही पूछो और उनसे ये भी पूछो कि कल रात को पोखर का जल पीने का उन्होंने क्या भुगतान किया है। जब राजकुमारी की भाभियों ने अपने पतियों से इसके बारे में पूछा तो सब ने पिछली रात की सारी घटना बता दी। राजकुमारी की भाभियों ने आश्चर्य से राजकुमारी से पूछा कि उसके पास ये कान और पूंछ कैसे आए, तो उसने बताया कि वह योगी और कोई नहीं स्वयं उसके पति थे। भाभियों ने व्यंग्य से कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है, एक अपाहिज ये सब कैसे कर सकता है। तब राजकुमारी ने बता दिया कि जिन्हें आप अपाहिज कह रही हो वह राजा विक्रमादित्य है। राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही महल में खलबली मच गई। जब ये सूचना राजा को मिली तो वह भी घबरा गए। आखिर उन्होंने ही तो राजा विक्रमादित्य को दंड दिया था। राजा, राजकुमार और मंत्रीगण सभी तेली के घर की ओर दौड़ पड़े। राजा और राजकुमार सभी राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन सब को कहा कि आप लोग दुखी ना हो, ये मेरे धर्म की परीक्षा थी, इसलिए आप लोगों की मति घूम गई थी। राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप लोग ये बात अपने मस्तिष्क से निकाल दें कि मैं आपसे नाराज हूँ। सब खुश हो गए और राजा विक्रमादित्य को अपने राजमहल में ले गए। वहाँ उनकी खूब आवभक्त की। कुछ दिन वहाँ रहने के उपरांत राजा ने वहाँ से विदाई ली। उन्होंने पूरे साजो सामान के साथ उन्हें विदा किया। राजा विक्रमादित्य वहाँ से पूरे सम्मान के साथ रवाना हुए। राजा ने भी उन्हें भरपूर सम्मान दिया। सैनिकों ने पूछा कि राजन, अब हम किस ओर चले? तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग मेरी बहन के घर की ओर चलो। जब वे लोग राजा विक्रमादित्य की बहन के नगर के पास पहुँचे तो उनकी बहन को भी उसके गुप्तचरों से समाचार प्राप्त हो गया कि उसका भाई विक्रमादित्य आ रहा है। उसने अपने गुप्तचरों से पता किया कि विक्रमादित्य किस परिस्थिति में आ रहा है। तो उसके गुप्तचरों ने बता दिया कि उसका भाई विक्रमादित्य पूरे लाव लश्कर के साथ आ रहा है। विक्रमादित्य की बहन ने तुरंत राज्य के कर्मचारियों से उनके भव्य स्वागत के लिए कहा और उन्हें आदेश दिया कि राजा विक्रमादित्य को विशेष महल में ठहराया जाए। जब राजा विक्रमादित्य पहुंच गए तो उनकी बहन उनके लिए बेहतरीन व्यंजन बनाकर उनके स्वागत में पहुंची। राजा विक्रमादित्य ने वहां भोजन करने से मना कर दिया और बहन को साथ में लेकर गौशाला में पहुंचे। एक जगह जमीन खोदकर राजा विक्रमादित्य ने वही सूखी रोटियां निकाली।
जो उसकी बहन ने उस समय उनके लिए खाने को भेजी थी। जब उन पर लक्ष्मी जी रुष्ट हुई थी, उनकी बहन अपने द्वारा किए बर्ताव पर बहुत शर्मिंदा हुई। उसने अपने किए पर शर्मिंदगी जताई। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने कहा कि बहन, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, पर तुम्हें संबंधों की मर्यादा का पालन करना चाहिए था। अगले दिन वे वहां से रवाना हो गए। राजा विक्रमादित्य ने कर्मचारियों से अपने मित्र के घर चलने को कहा। जब वह अपने मित्र के घर पहुँचे तो उन्हें देखकर उनका मित्र बहुत प्रसन्न हुआ और वह बोला कि मैं तुम्हें प्रसन्न देखकर बहुत खुश हूँ। तुम्हें देखकर मैं मन से बहुत ही आनंदित हुआ हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप कम से कम आज रात मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मित्र, मुझे खुद भी तुम्हारे यहाँ रुकने की इच्छा थी। वह राजा विक्रमादित्य को लेकर अपने विशेष कक्ष में पहुंचा। वहां दोनों मित्रों के मध्य पुराने दिनों की चर्चा हुई। रात को खाने के समय राजा विक्रमादित्य को उसी स्थान पर भोजन परोसा गया जहां पिछली बार खाने के समय खूंटी ने 9 लखा हार निगला था। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही भोजन करना शुरू किया, वैसे ही खूंटी ने भी हर निवाले के साथ 9 लखा हार को उगलना शुरू कर दिया। जैसे ही राजा विक्रमादित्य का भोजन समाप्त हुआ, रानी का 9 लखा हार खूंटी पर टंगा दिखाई पड़ा। राजा की निगाह खूंटी पर गई तो वहां उन्होंने खोया हुआ अपना 9 लखा हार टंगा देखा। राजा आश्चर्य से भर उठे और रानी से बोले कि ये कैसी अनोखी घटना है। इस हार की चोरी का इल्जाम तुमने मेरे मित्र विक्रमादित्य पर लगाया था। तब मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसा कार्य मेरा मित्र विक्रमादित्य नहीं कर सकता, जो दुनिया की हर तकलीफ को हरता रहता है। क्या वह एक तुच्छ हार के लिए इतना गिर सकता है? जाओ, वहां खूंटी पर से अपना हार ले लो। रानी को अपने द्वारा किए गए कार्य पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने हाथ जोड़कर राजा विक्रमादित्य से क्षमा मांगी। वह बोली कि हे राजन, मेरी मति को उस समय ना जाने क्या हुआ था। मेरे उस अपराध की कोई भी क्षमा नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मुझे माफ करके मेरी पीड़ा को कम करें। तभी राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग ज्यादा दुखी ना हो। वह समय मेरा भी विपत्ति का समय था। मुझ पर माता लक्ष्मी जी रुष्ट थी, इसलिए वह सारी घटनाएं घटी। फिर राजा विक्रमादित्य ने वह सारी बातें विस्तार से उनको बताई और अगले दिन अपने राज्य के लिए रवाना हो गए। जब वह अपने राज्य में पहुंचे तो उन्हें माता लक्ष्मी जी नगर के मुख्य द्वार पर ही मिल गई। माता लक्ष्मी बोली कि हे राजन, तुम सही थे और मैं गलत थी। इसके बावजूद भी मैंने तुम्हें जो दंड दिए उसके लिए मैं दुखी हूँ। क्या पुत्र अपनी माता को क्षमा नहीं कर सकता? माँ लक्ष्मी के मुख से ऐसे शब्द सुनकर राजा विक्रमादित्य माता लक्ष्मी के पांव में गिर गए और बोले कि हे माँ, आप ऐसी बातें ना करें। आपकी परीक्षा से मेरा और भी निखार हो गया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। विक्रमादित्य की विनम्रता से माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और बोली, हे विक्रमादित्य, मेरा तुमको आशीर्वाद है कि जब तक दुनिया रहेगी लोग तुम्हें नहीं भूल पाएंगे। ये आशीर्वाद देकर माँ महालक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। अपने नगर में पहुंचकर राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।